एक गांव था जिसका नाम चंदेरी था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। कभी यह मंदिर पूजा पाठ से गूंजा करता था, पर आज वहां सन्नाटा पसरा था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति बसती है। गांव वाले दिन में तो उस मंदिर के सामने से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, मंदिर की ओर कोई नजर तक नहीं उठाता था। बच्चों को भी सख्त हिदायत थी कि शाम के बाद मंदिर की ओर झांकना तक मत। कहते थे कि उस मंदिर का घंटा सालों से किसी ने नहीं बजाया, क्योंकि जिसने भी बजाने की कोशिश की वो दोबारा कभी गांव नहीं लौटा। गांव में एक बच्चा था, अर्नव। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। बेहद जिज्ञासु और निडर। जहां दूसरे बच्चे रात को भूतों की कहानियों से डरकर रजाई में दुबक जाते, अर्नव उन कहानियों को सुनकर और भी बेचैन हो जाता। वह बार बार अपनी दादी से पूछता, दादी, उस मंदिर में आखिर है क्या? दादी का चेहरा हर बार उतर जाता। उनकी आंखों में एक अजीब डर झलकता। वो धीरे से कहती, बेटा, वो मंदिर शापित है, वहां मत जाना। पर दादी, भगवान का घर कैसे शापित हो सकता है? दादी बस सिर हिला देती और कहानी खत्म कर देती। एक अमावस्या की रात थी। आकाश पर एक भी तारा नहीं था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। हवा भी जैसे थम गई थी। उसी रात अर्नव को नींद नहीं आई। मंदिर की रहस्यमयी तस्वीर उसके मन में घूमती रही। उसका नन्हा दिल कह रहा था, आज जाकर देखना होगा। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। गांव की कच्ची गलियां सुनसान थीं। वह दबे पांव मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में पीपल के पेड़ की परछाइयां जमीन पर किसी प्रेत की उंगलियों की तरह फैली थीं। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक माहौल बदल गया। झींगुरों की आवाज थम गई। पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। मानो समय रुक गया हो। मंदिर अंधेरे में डूबा था, लेकिन भीतर से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। अर्नव ने साहस जुटाकर मंदिर का दरवाजा खोला। दरवाजा चर-चर करता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर टूटी मूर्तियां और पुराने दीपक पड़े थे। पर मंदिर के बीचों बीच घंटा टंगा था, काला, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। उसके कानों में अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। अर्नव कांप गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज बार बार गूंज रही थी। उसका हाथ अपने आप घंटी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां घंटे से टकराईं, पूरा मंदिर कांप उठा। अचानक तेज हवा का झोंका आया और सभी दीपक अपने आप जल उठे। दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। टन टन टन। अर्नव डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके सामने मंदिर की टूटी मूर्ति हिली और उसकी आंखों में लाल रोशनी जल उठी। फर्श से धुएं की परछाइयां उठने लगीं और उनमें से विकराल चेहरे झांकने लगे। वही भारी आवाज गूंजी जिसने शापित मंदिर की नींद तोड़ी, वह कभी इस गांव का हिस्सा नहीं रह सकता।
अर्नव चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह दरवाजे को पीटता रहा, रोता रहा, पर दरवाजा नहीं खुला। गांव वाले कहते हैं उस रात मंदिर से घंटों तक घंटा बजता रहा। सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, दरवाजा खुला मिला, पर अंदर न अर्नव था, न उसकी कोई निशानी। बस घंटा खामोश लटक रहा था। और तभी से लोग कहते हैं कि अर्नव उस मंदिर में समा गया। आज भी अमावस्या की रात मंदिर से घंटा बजने की आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों से कहते हैं, शाम के बाद शापित मंदिर की ओर मत जाना। वहां भगवान नहीं, श्राप बसता है।